यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इट इज रिलेटेड विद बायोलॉजी सेक्शन। आपके एचपी टेट टीजीटी मेडिकल में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जो ये हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने इस जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसमें हमने काफी ज्यादा कोर्सेज, नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जैसे कि एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, पटवारी, एचपी एसएससी, एसएससी, फर्दर काफी ज्यादा नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारी ये ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने अभी तक जो प्लांट की ग्रोथ के बारे में जो फीचर्स पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने प्लांट ग्रोथ के बारे में क्या क्या पढ़ा है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है, सेकेंड वन ये लोकलाइज्ड होती है एंड इट इज ओपन टू डिफरेंशिएट। इसके जो सेल्स होते हैं ग्रोथ के, दे आर ओपन टू डिफरेंशिएट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज डेवलपमेंट। प्लांट की डेवलपमेंट किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करती है। बेसिकली जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होगी वैसे वैसे प्लांट जो है अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न को, सब चीजों को क्या करता है, चेंज करता है। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी के अंडर ही हमने एक नया और बिहेवियर डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड हिटेरोफिली। हिटेरोफिली मींस जो मोर, दो से ज्यादा लीव्स प्लांट में उगते हैं, दैट इज कॉल्ड हिटेरोफिली। जैसे आप कॉटन, कोरिएंडर, धनिया के पत्ते को आप देखते हो तो वो अलग अलग शेप में मिलेगा। जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होगा तो वो अलग शेप होगी। जैसे जैसे वो डेवलपमेंट आगे फर्दर ग्रो करेगा उसका लीफ जो है उसकी शेप क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ये सारी चीजें हमने पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। तो ये वाला वीडियो रहेगा बेसिकली ऑन द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, या अलग अलग टाइप्स के होते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। बेसिकली प्लांट ग्रोथ, ये जो हार्मोन्स हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इन केमिकल्स के ऐसे क्या रोल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल्स हैं, ये सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल को एनलार्ज कराते हैं, ट्रॉपिक फॉर्मेशन करवाते हैं और पैटर्न को फॉर्म करते हैं, सीड की फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, स्टोमेटा, इन सारे फर्दर काफी ज्यादा चीजों में ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। तो जो मेन कंट्रोल होता है प्लांट की ग्रोथ पर वो होता है दैट इज हार्मोन्स। इट इज द सो हार्मोन्स प्ले वेरी क्रिटिकल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ। तो बेसिकली प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। प्रमोटर में बेसिकली तीन हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। और जो इनहिबिटर है, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, वो दो टाइप के हैं, इथाइलिन एंड दैट इज वन आपका एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन जो है वो दोनों रोल प्ले करता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का भी और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी। इनहिबिटर का रोल वो मैक्सिमम प्ले करता है एज कंपेयर टू प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो प्लांट ग्रोथ दो तरह के हार्मोन्स हमने डिस्कस किया, दैट इज पीजीपी एंड पीजीआई। पीजीपी है आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और पीजीआई है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, वो भी फर्दर तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है आपका ऑक्सिन, सेकेंड वन है आपका साइटोकाइनिन एंड थर्ड वन है आपका जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड।
उसी तरह जो इनहिबिटर है ये भी फर्दर दो तरह के हैं। फर्स्ट वन है आपका दैट इज इथाइलिन, इथाइलिन, एंड सेकंड वन है आपका दैट इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन ABA, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ABA। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इथाइलिन एब्सिसिक एसिड ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? ऑक्सिन बेसिकली एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल टिप के जो टिप पर ग्रोथ होती है उसको क्या करता है? ये प्रमोट करता है। और ये एडवेंटिशियस रूट को भी डेवलप करता है। किसको प्रमोट करता है? एडवेंटिशियस रूट को, और एपिकल डोमिनेंस को भी प्रमोट करता है। गिब्रेलिक एसिड क्या करता है? बेसिकली ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और इन लेंथ को इंक्रीज करता है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम। ऑक्सिन, ऑक्सिन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? ऑक्सिन की डिस्कवरी दी थी दैट इज 3 साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन हिज सन, थर्ड वन था FW बेंट, और उसके बाद आया था कोगल एंड स्मिथ। उसके बाद है दैट इज गिब्रेलिक एसिड, क्यूरोसावा जापानीज साइंटिस्ट थे, वो एक फंगस डिजीज पर वर्क कर रहे थे राइस प्लांट के ऊपर, बैकेंड डिजीज एंड फुलिश डिजीज, जिसका नाम था बैकेंड डिजीज एंड फुलिश डिजीज। बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि वो प्लांट तो काम के नहीं है, स्टेराइल प्लांट है, बट फिर भी उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो बेसिकली उनमें कुछ ऐसा केमिकल बन रहा था जो उनकी हाइट को जितनी नॉर्मल होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं साइटोकाइनिन से, जो कि एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या क्या इसके क्या क्या मेन रोल हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन अगर हम डिस्कवरीज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट है दैट इज स्मोग एंड मिलर, स्मोग एंड मिलर, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? ये टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। ये दोनों जो हैं टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे, काम किसी और चीज के ऊपर कर रहे थे। करते करते एक्सीडेंटली बाय चांस उन्होंने साइटोकाइनिन को डिस्कवर कर लिया। और जो डिस्कवरीज बाय चांस होती है दैट आर कॉल्ड सेरेंडिपिटी। उन डिस्कवरीज को हम क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। तो बेसिकली जो साइटोकाइनिन की जब डिस्कवरी हुई तो वो सेरेंडिपिटी के थ्रू हुई है, बाय चांस हुई है। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे स्मोग एंड मिलर, ये टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? टिश्यू, एक टोबैको प्लांट की पिथ्स ली, ये है टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट की पिथ सेल को इन्होंने टिश्यू कल्चर में ग्रो करवाया। ये ले लिया इन्होंने टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के ऊपर इन्होंने पिथ सेल्स ले लिए, सेल्स ऑफ पिथ, किसके? टोबैको के, ऑफ टोबैको के। और साथ में इन्होंने इसको किसके साथ ट्रीट करवाया? ध्यान से, फर्स्ट वन इन्होंने पिथ के साथ लिया ऑक्सिन, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूं, ये है बेसिकली टोबैको पिथ, पिथ सेल्स। इन्होंने इसको टिश्यू कल्चर, ये आगे पिथ सेल्स, पिथ सेल्स को इन्होंने ट्रीट करवाया प्लस ऑक्सिन प्लस ईस्ट एक्सट्रैक्ट प्लस कोकोनट वाटर प्लस मेज सीड एक्सट्रैक्ट, मेज सीड एक्सट्रैक्ट और प्लस कैम्बियम। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने टिश्यू कल्चर में टोबैको के पिथ सेल्स लिए, ऑफ टोबैको के पिथ सेल्स लिए, और उनके साथ उन्होंने किस किस चीज को ट्रीट करवाया? ऑक्सिन को, ईस्ट एक्सट्रैक्ट को, कोकोनट वाटर, मेज सीड एक्सट्रैक्ट एंड कैम्बियम। तो इन्होंने क्या देखा कि एक कैलस बन गया, डिफरेंशिएटेड सेल्स का, सेल ने बहुत ज्यादा क्या कर दी? डिवीजन कर दी, और उसका सेल का साइज ग्रो कर गया, डिफरेंशिएटेड सेल्स बन गया, एक मास बन गया दैट इज कॉल्ड कैलस। उन्होंने क्या देखा? इसी से क्या बन गया? ये जो सेल्स लिए इन्होंने फर्दर डिफरेंशिएशन कर करके एक मास ऑफ सेल्स बना दिया दैट आर कॉल्ड कैलस। डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना दिया दैट आर कॉल्ड कैलस।
तो इन्होंने देखा कि कोई ना कोई तो ऐसा केमिकल है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, जो सेल्स को डिवाइड कर रहा है। मैं रिपीट कर रही हूं, इन्होंने क्या देखा, जो टोबैको के पिच सेल्स है उन्होंने इसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करवाया और साथ में इन्होंने ट्रीट करवाया ऑक्सिन को, ईस्ट एक्सट्रैक्ट को, कोकोनट वाटर, मेज एक्सट्रैक्ट एंड कैम्बियम को। तो उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि वहां पे डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास बन गया, बहुत बड़ा मास बन गया, दैट इज कॉल्ड कैलस। तो इन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है, कुछ ना कुछ तो केमिकल्स है इसके बीच जो इसको क्या बना रहा है, सेल को डिवाइड कर रहा है। तो उन्होंने उस केमिकल का नाम बताया, दैट इज काइनेटिन, दैट इज काइनेटिन, काइनेटिन। देन द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन क्या है आपके पास, काइनेटिन। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन इज काइनेटिन एंड इट इज एनिमल सोर्स से, मैं आपको लिखवा देती हूं, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन भी क्या है, काइनेटिन। साइटोकाइनिन भी क्या है, काइनेटिन। और इन्होंने क्या किया, हैरिंग फिश की स्पर्म डीएनए को, हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से भी कल्चर करवाया और उससे भी उन्होंने एक काइनेटिन, साइटोकाइनिन डिस्कवर किया, दैट इज काइनेटिन। किससे मिला है फर्स्ट साइटोकाइनिन, दैट इज काइनेटिन। काइनेटिन क्या है, एनिमल सोर्स साइटोकाइनिन, एनिमल सोर्स साइटोकाइनिन, एनिमल सोर्स साइटोकाइनिन है काइनेटिन। और जो प्लांट सोर्स है, मेज कर्नेल से और कोकोनट वाटर से जो साइटोकाइनिन मिला है, दैट इज कॉल्ड जियाटिन। किससे, कोकोनट वाटर प्लस कर्नल ऑफ मेज, उससे जो साइटोकाइनिन मिला है, दैट इज प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स, उसे क्या बोला गया है, जियाटिन, उसे कहा गया है जियाटिन। तो फर्स्ट एनिमल सोर्स फॉर साइटोकाइनिन, दैट इज काइनेटिन, एंड फर्स्ट प्लांट सोर्स फॉर साइटोकाइनिन इज जियाटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जियाटिन एंड काइनेटिन। काइनेटिन मिला था हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, और जो जियाटिन मिला था वो कोकोनट वाटर और कर्नेल ऑफ मेज से हमें क्या मिला है, जियाटिन, विच इज द टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के दो एग्जांपल हो गए, एक हो गया आपके पास काइनेटिन और एक हो गया आपके पास जियाटिन। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ साइटोकाइनिन। एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल्स, एक हो गया काइनेटिन और एक हो गया आपके पास जियाटिन, एक हो गया आपके पास जियाटिन। अगर हम इसके बायो एसे की बात करें, बायो एसे मींस कौन सा इसके लिए टेस्ट अप्लाई किया जाता है। बायो एसे की अगर हम बात करें, बायो एसे में टेस्ट, बेसिकली हम टेस्ट का यूज करते हैं, यूज टू डिटरमाइन रोल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के रोल को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम बायो एसे का यूज करते हैं। सेकंड वन हम किस लिए करते हैं इसका यूज, टू फाइंड, टू डिटरमाइन concentration of hormones, concentration of hormones on which particular hormone work, पर्टिकुलर हार्मोन वर्क। तो बेसिकली दो चीजों के लिए हम बायोएसे का यूज करते हैं। फर्स्ट वन कि जो हार्मोन है उसका क्या रोल है, सेकंड वन किस कंसंट्रेशन पर वो पर्टिकुलर हार्मोन वर्क करता है। तो इसके कौन कौन से बायोएसे हैं साइटोकाइनिन के, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। साइटोकाइनिन के बेसिकली दो टाइप के बायोएसे हैं, दो बायोएसे का यूज करते हैं हम। एक बायोएसे है जो अभी हमने डिस्कवरी में पढ़ा, फर्स्ट वन टोबैको पिथ कल्चर बायोएसे, टोबैको पिथ कल्चर बायोएसे, एंड सेकंड वन है लीफ सेनेसेंस बायोएसे, लीफ सेनेसेंस बायोएसे, लीफ सेनेसेंस बायोएसे विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिचमंड
Richmond Lang effect, which is also called Richmond Lang effect. लीफ सेनेसेंस बायोएसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो क्या देखा गया कि जब साइटोकाइनिन को लीफ के ऊपर अप्लाई किया गया तो लीफ की क्या हो गई, सेनेसेंस हो गई, लीफ की डेथ, मतलब मुरझा गया। दैट इज ऑल। सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस बायोएसिड मुरझाया नहीं, बेसिकली यंग लीफ डिवेल्प हुए। क्या हुआ, यंग लीफ जो है उससे डिवेल्प, वो डिले कर दे रहा था सेनेसेंस को। क्या कर रहा था, डिले कर रहा था सेनेसेंस को। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेनेसेंस का मतलब होता है डेथ हो जाना, बट साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन उस चीज को डिले कर देता है, सेनेसेंस को ही डिले कर देता है ताकि लीफ जो है वो यंग रहे। तो बेसिकली ये क्या करता है, डिले करता है लीफ सेनेसेंस को। कौन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपको वह उन जगहों पे मिलेगा जहां पे क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। वही हमने टोबैको पिथ कल्चर बायोएसिड में क्या देखा था कि वहां पे हमने देखा कि जो पिथ के सेल्स थे वो क्या बन गए, डिफरेंशिएट करके सेल्स ऑफ मास बन गए, बहुत सारे सेल्स बन गए, दैट इज कॉल्ड कैलस। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा था, एक सेल से, थोड़े से सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे थे। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रही थी, सेल डिवीजन हो रही थी। तो साइटोकाइनिन उन जगहों पे मिलेगा, उन लोकेशंस पे मिलेगा जहां पे क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। तो सेल डिवीजन कहां पे होती है, शूट टिप, रूट टिप, बड, इंटरनोड, यहां जहां जहां सेल डिवीजन होती है वहां पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस, कहां कहां ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, सॉरी, साइट ऑफ सिंथेसिस। साइटोकाइनिन की सिंथेसिस कहां कहां है आपकी, हो गई शूट टिप, रूट टिप, शूट टिप, रूट टिप, बड, इंटरनोड, बड, इंटरनोड। ये है साइट ऑफ सिंथेसिस। अगर हम प्रिकर्सर की बात करें, अगर हम प्रिकर्सर की बात करें तो इसका प्रिकर्सर है अमाइनोप्यूरिन, अमाइनोप्यूरिन ये हम बता चुके हैं, और या इसको बोल सकते हैं टीआरएनए, या इसको बोल सकते हैं हम टीआरएनए। तो बेसिकली ये है प्रिकर्सर किसका, साइटोकाइनिन का। और दो तरह के साइटोकाइनिन है, काइनेटिन एंड जियाटिन। एनिमल सोर्स है काइनेटिन और प्लांट सोर्स है दैट इज जियाटिन। तो चलिए अब इनके रोल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या रोल है साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन बेसिकली अभी हमने पढ़ा, प्रमोट डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रमोट डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकंड क्या होगा, इट डिक्रीज, या बोल सकते हैं ओवरकम, इट डिक्रीज या बोल सकते हैं ओवरकम एपिकल डोरमेंसी, एपिकल डोरमेंसी, ठीक है, या ये कम करती है एपिकल डोरमेंसी को। थर्ड वन आता है दैट इज लेटरल ब्रांच, प्रमोट लेटरल ब्रांचिंग, प्रमोट लेटरल ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। और क्या आ जाएगा इसमें, लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ यंग लीफ, फॉर्मेशन ऑफ यंग लीफ। और क्या करता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन और करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिले सेनेसेंस। अब न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे प्लांट के पार्ट्स को तो सेनेसेंस तो डिले होगा ही। तो सेनेसेंस का मतलब डेथ होने से, मुरझाने से वो बच जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है टाइम टू टाइम प्लांट के ऑर्गन्स को मिल रहा है। तो ये थे रोल ऑफ साइटोकाइनिन, प्रमोट डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, decrease overcome apical dormancy, promote lateral branching, formation of young leaf and translocation of nutrients to delay senescence. That's all about role of cytokinin. रोल अबाउट साइटोकाइनिन। एक और रोल है यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक और रोल, एक दो रोल और हैं, इनको ऐड कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज सेल डिवीजन, प्रमोट
सेल डिवीजन। और किसके साथ करता है ये सेल डिवीजन? ऑक्सिन के साथ। जो हमने स्टार्टिंग में टोबैको पिथ कल्चर देख पढ़ा था बायोएससी में, तो वहां पे क्या किया था हमने, पिथ सेल्स को किसके साथ ट्रीट करवाया था? ऑक्सिन के साथ। तो बेसिकली ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन सेल को इलोंगेट करता है या एनलार्ज करता है, एनलार्ज करता है, उसके बाद फॉलोड बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन विदाउट सेल एनलार्ज से नहीं होगी। तो ऑक्सिन के साथ ही साइटोकाइनिन वर्क करता है फॉर द सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। फिर उसके बाद आता है आपके पास इट फॉर्म प्रमोट एडवेंटिशियस शूट। जैसे हमने एडवेंटिशियस रूट पढ़ा था ऑक्सिन में, ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट एडवेंटिशियस रूट। तो उसी तरह जो साइटोकाइनिन है वो एडवेंटिशियस शूट को प्रमोट करता है। दैट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। फर्स्ट वन क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन, सेकंड वन फॉर्मेशन ऑफ यंग लीफ, सेनेसेंस को डिले करता है, फिर और क्या करता है? लेटर ब्रांचेस को प्रमोट करता है, फॉर्मेशन ऑफ यंग लीफ, और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रमोट एडवेंटिशियस शूट। ये थे ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। थर्ड वन आता है आपका, दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है आपके दो, कौन कौन से? इथाइलिन एंड सेकंड वन एब्सिसिक एसिड। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एक है इथाइलिन। इथाइलिन है गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन। आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया, जीए जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन भी आपका एसिडिक है, जिब्रेलिक एसिड भी आपका एसिडिक है, साइटोकाइनिन ओनली हार्मोन विच इज बेसिक, इथाइलिन गैसियस है, और ए भी एसिडिक है। तो बेसिकली ओनली वन हार्मोन है जो कि बेसिक इन नेचर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं इथाइलिन की, जो कि गैसियस हार्मोन है, विच इज मेन रोल क्या है इसका? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो कजन नाम के साइंटिस्ट थे, कजन्स साइंटिस्ट, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि राइपन्ड ऑरेंज, जो राइपन्ड पक चुके थे ऑरेंज, उसमें एक केमिकल बन रहा था, वोलाटाइल केमिकल। क्या देखा उन्होंने? राइपन्ड ऑरेंज में, स्पेलिंग, राइपन्ड ऑरेंज में एक वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होता है? जो इवेपोरेट हो जाता है, वोलाटाइल केमिकल बन रहा था, और उसको उन्होंने अप्लाई किया किसके ऊपर? बनाना के ऊपर। उन्होंने उसको किसके ऊपर अप्लाई किया? बनाना के ऊपर। तो उन्होंने क्या देखा? उस केमिकल ने बनाना को भी राइपन कर दिया। तो उससे क्या हो गया? राइपनिंग ऑफ बनाना। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि ये ऐसा केमिकल है जो कि क्या प्रमोट करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट को। फ्रूट को अगर पकाना हो तो उसको प्रमोट कौन करता है? दैट इज इथाइलिन। तो किसने? कजन साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइपन्ड ऑरेंज को देखा। उन्होंने देखा कि वहां पे एक वोलाटाइल केमिकल बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है जो केमिकल, उस केमिकल को उन्होंने किसी और फ्रूट के ऊपर अप्लाई किया, बनाना के ऊपर अप्लाई किया। तो उन्होंने देखा कि बनाना की भी क्या होगी? राइपनिंग होगी। तो इससे इन्हें पता चला कि ये केमिकल क्या है? दैट इज इथाइलिन, जो कि गैसियस है, इवेपोरेट हो रहा है, गैसियस केमिकल है, जो कि क्या कर रहा है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट कर रहा है। अगर हम इसकी बायो एसे की बात करें, अगर हम इसके बायो एसे की बात करें, ये तो रही डिस्कवरी की बात। अब बात करें अगर बायो एसे, दैट इज टेस्ट की अगर हम बात करें,
तो इसके लिए यूज होता है एक बायोएसे, दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे। ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब इन्होंने एक जर्मिनेटिंग सीड लिया, जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया, दैट इज क्या, इथाइलिन। इथाइलिन अप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखे ऑफ प्लीम्यूल। ट्रिपल रिस्पॉन्स देखे प्लीम्यूल। प्लीम्यूल आपको पता है, जो ये यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड में बनता है प्लीम्यूल, ठीक है। एक होता है रेडिकल जो कि प्लीम्यूल स्टेम की इलोंगेशन, स्टेम के फॉर्मेशन में। तो प्लीम्यूल पे उन्होंने ट्रिपल फ्यूजन देखा, तो उन्होंने देखा 3 तरह के, ये जर्मिनेटिंग सीड है, तो 3 रिस्पॉन्स क्या क्या देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। ये 3 सीड है, 3 रिस्पॉन्स क्या देखिए, एक तो इन्होंने देखा एपिकल हुक, क्या हो गई, एपिकल, जो एपिकल ग्रोथ है उसकी हुक बन गई। दूसरा उन्होंने देखा ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस जो है वो ब्रॉड हो गई। और तीसरा उन्होंने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। 3 रिस्पॉन्स आ गए आपके पास। पहली आ गई ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस की क्या होगी, ब्रॉडनिंग। दूसरा क्या हो गया, एपिकल हुक ग्रो कर गई। और तीसरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये 3 रिस्पॉन्सेज हैं जिनको क्या किया जर्मिनेटिंग सीड ने ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो किए। पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एक्सिस, दूसरा एपिकल हुक बन गई एक्सिस के, तीसरा ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस। ये था बायोएसे फॉर इथाइलिन। इथाइलिन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहले हम इसके प्रिकर्सर की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रिकर्सर है इसका, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर की बात करें तो प्रिकर्सर है मिथियोनिन, प्रिकर्सर है इसका मिथियोनिन। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसके, एक तो आ गया यही इथाइलिन, दैट इज C2H2, और दूसरा है इथोफेन, इथोफोन। दूसरा क्या है, इथोफोन। इथोफोन एक एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वस फॉर्म बोल लिखते हैं, प्रॉपर फॉर्म एक्वस फॉर्म है ये, एक्वस फॉर्म है किसकी, इथाइलिन की। और बेसिकली ये ज्यादा रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है और इजिली डिफ्यूजिबल है, रेडिली एब्जॉर्ब, क्योंकि लिक्विड की फॉर्म में होती है। एक्वस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। रेडिली एब्जॉर्ब बाय रूट्स, स्लोली डिफ्यूज। ये है ऑल अबाउट एग्जांपल्स ऑफ इथाइलिन। 2 तरह के इथाइलिन है, एक तो प्रॉपर इथाइलिन जो गैसियस फॉर्म है, दूसरा एक्वेटिक फॉर्म है। एक्वेटिक फॉर्म है इथोफोन, और गैसियस फॉर्म है आपके पास इथाइलिन। मैं यहां लिख देती हूँ गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। तो अभी तक हमने इथाइलिन का डिस्कवरी डिस्कस कर ली, प्रिकर्सर, एग्जाम्पल इसका बायोएसे। अब बात आती है साइट ऑफ सिंथेसिस, कहाँ मिलेगा हमें ये। तो बेसिकली अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया कि राइपन्ड ऑरेंज, तो जहां पे कोई भी चीज पक रही है, एब्सिशन हो रहा है, मुरझा रहा है, सड़ रही है, पक रही है, वहां पे उन जगहों पे आपको क्या मिलेगा, इथाइलिन मिलेगा। जो भी आप घर में टमाटर देखते हो, कोई भी फ्रूट लाते हो, फ्रूट कुछ दिनों बाद वो क्या होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। तो बेसिकली वहां पे क्या, कौन सा केमिकल आ चुका है, दैट इज इथाइलिन। तो चलिए लिख लेते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस, ये आपको कहां कहां मिलता है, साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ऑल दोज एरियाज, all those areas where abscission occur, एब्सिशन अक्कर, जहां जहां एब्सिशन होगा, एब्सिशन का मतलब मुरझाना, सड़ना, पकना, वो ये सारे एरिया जहां पे क्या होता है, एब्सिशन होता है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, इथाइलिन मिलेगा। तो चलिए अब इसके रोल को डिस्कस कर लेते हैं। रोल क्या क्या होंगे, एक तो हो गया प्रमोट राइपनिंग। रोल की अगर हम बात करें तो इथाइलिन का रोल क्या हो गया, फर्स्ट वन प्रमोट राइपनिंग। प्रमोट क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट।
दूसरा प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल फ्रूट, दूसरा है प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तीसरा प्रमोट ग्रोथ, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर, प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ। फोर्थ वन प्रमोट ग्रोथ ऑफ लोअर इंटरनोड, लोअर इंटरनोड ऑफ राइस प्लांट, राइस प्लांट। क्या फायदा होगा इन राइस प्लांट इन एक्वेटिक रीजन? अब देखो क्या होगा, प्रमोट, इस चीज को मैं समझा देती हूँ। जैसे राइस प्लांट है, पानी के अंदर है, इसकी इंटरनोड को, लोअर इंटरनोड को इंक्रीज करके, ताकि प्लांट जो है वो पानी के बाहर आ सके और जो भी न्यूट्रिएंट्स है, एयर वाटर, उन एयर वाटर सनलाइट, उन चीजों को वो क्या कर सके, ले सके, कैप्चर कर सके। तो बेसिकली इसलिए वो लोअर इंटरनोड को क्या करता है, ग्रो कर देता है, किसकी, राइस प्लांट की। जब उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, इथाइलिन अप्लाई करते हैं। तो इथाइलिन क्या क्या कर रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट कर रहा है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कर रहा है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट की ग्रोथ को भी कर रहा है। रूट की ग्रोथ होगी तभी तो वो आगे इलोंगेट करेगा, और प्रमोट ग्रोथ ऑफ लोअर इंटरनोड इन राइस प्लांट इन एक्वेटिक रीजन। और कौन कौन से रोल हैं इसके, और बेसिकली ये क्या करता है। फिफ्थ वन प्रमोट राइपनिंग इन क्लाइमेटिक फ्रूट। अब ये क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं, दो तरह के फ्रूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग। एक होता है क्लाइमेटिक फ्रूट, एक होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के फ्रूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग। फर्स्ट वन आता है, एक आता है क्लाइमेटिक फ्रूट, जो सीजन के अकॉर्डिंग जिनकी राइपनिंग होगी, एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट लिखना था। क्लाइमेटिक फ्रूट, क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं, जो जब उनकी राइपनिंग होती है, ड्यूरिंग राइपनिंग उनका कलर चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग राइपनिंग कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उनमें एसिड बन जाएगा शुगर का। और थर्ड वन क्या होगा, जो मिडल लैमिला होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। मिडल लैमिला वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कौन से फ्रूट है जिनका कलर चेंज हो जाएगा जब वो सड़ने लगते हैं। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो, एप्पल। अगर हम बात करें नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट की, इनका जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। बट क्या होता है, इनकी जो बाहर वाली वॉल है वो पतली हो जाती है, और इनर वॉल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनर वॉल इंक्रीज हो जाएगी और आउटर वॉल थिन हो जाएगी। इसका एग्जांपल है वाटरमेलन, वाटरमेलन। तो जो इथाइलिन है वो क्लाइमेटिक फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। कौन से, जैसे मैंगो, मैंगो की अगर आपने राइपनिंग करवानी है तो आप इथाइलिन को उस पर यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ, मैंने क्या बताया, प्रमोट राइपनिंग इन क्लाइमेटिक फ्रूट। और क्या करता है ये इथाइलिन, बेसिकली एब्सिशन में भी हेल्प करता है। प्रमोट एब्सिशन, एब्सिशन हो किसका, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। और क्या करता है, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक सीड डॉर्मेंसी इन किसमें, वॉल पीनट, पीनट्स, एंड बड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी इन टोमेटो, इन टोमेटो। ये बात रही आपके इथाइलिन गैसियस हार्मोन्स की। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जो कि है एक्वस फॉर्म, दैट इज इथोफोन।
उसके रोल्स की हम बात कर लेते हैं, उसका क्या क्या रोल होता है। राइपनिंग का तो उसका भी रोल है। रोल की अगर हम बात करें, प्रमोट राइपनिंग इन फ्रूट, राइपनिंग इन फ्रूट्स, और क्या करता है ये, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुकुम्बर। ये था इथाइलिन और इसके एक्वस फॉर्म है, प्रमोट राइपनिंग इन फ्रूट, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड, ABA, विच इज आल्सो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड जिसे कहते हैं ABA, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1960s में साइंटिस्टों ने 3 केमिकल डिस्कवर किए थे। एक किया था इनहिबिटर बी, एक किया था एब्सिसिक एसिड, और एक किया था एब्सिसिक एसिड 2, और एक किया था डॉर्मिन, डॉर्मिन। 3 केमिकल थे, इनहिबिटर भी, एब्सिसिक एसिड और डॉर्मिन। तो बेसिकली अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो 2 एग्जांपल एब्सिसिक एसिड के, इनहिबिटर इसी के अंदर इंक्लूड है, एब्सिसिक एसिड है, तो कौन से आ गए आपके पास, ABA एंड डॉर्मिन, एब्सिसिक एसिड एंड डॉर्मिन, ये 2 एग्जांपल है आपके पास, दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड के। अगर हम इनके बायो एसे की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें, कहां कहां मिलता है ये हमें, ये बेसिकली आपको मिलेगा स्टोमेटा, गार्ड सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लीफ, गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, और अगर हम इसके प्रिकर्सर की बात करें, प्रिकर्सर की अगर हम बात करें तो प्रिकर्सर है इसका कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव है ये, कौन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आपको रोल इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं एब्सिसिक एसिड के रोल की अगर हम बात करें तो ये मेन रोल है इसका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में, मेन रोल इन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और दूसरा क्या है, बेसिकली प्लांट ग्रोथ को तो इनहिबिट करता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन क्यों, ड्यूरिंग लेस वाटर कंडीशन, या जब वाटर का स्ट्रेस आ जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, तो ये क्या कर देता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। वो कौन सा, एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसे एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान जब वाटर की कमी हो जाती है तो वो स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, दैट्स व्हाई एब्सिसिक एसिड आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है सीड डॉर्मेसी, इट प्रमोट, थर्ड वन है इट प्रमोट सीड डॉर्मेसी, सीड डॉर्मेसी को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है, राइट, इज एंटागनोस्टिक टू लिबरालिक एसिड,
ये सीड डॉर्मेसी को प्रमोट करता है और वो क्या करता है, एंटा का मतलब होता है अपोजिट रोल है जिब्रालिक एसिड का, किसके साथ, दैट इज एब्सिसिक एसिड। अगर ये प्रमोट करता है तो वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है, किसको, दैट इज सीड डॉर्मेसी को। तो ये था अबाउट प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसमें हमने दो कैटेगरीज में पढ़े प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एक थी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरे थे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में तीन है, ऑक्सिन, जिब्रालिक एसिड, साइटोकाइनिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में थे दो, एब्सिसिक एसिड विच इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन एंड इथाइलिन। ऑक्सिन, जिब्रालिक एसिड, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड सारे एसिडिक हैं, बट ओनली जो साइटोकाइनिन है विच इज कौन सा है, बेसिक हार्मोन, और इथाइलिन आपका गैसियस हार्मोन है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। अब काफी क्वेश्चन आते हैं आपको हार्मोन से, चाहे वो आपका एचपी टेट हो, चाहे आपका एचपी टीजीटी मेडिकल का एग्जाम हो, तो उन सब में आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन, चाहे वो इनहिबिटर से आए, चाहे वो आपको रेगुलेटर जो प्रमोटर है उनमें से आए। एक बार लास्ट में आपको मैं फिर से रिवाइंड करवाना चाहूंगी कि जो ये हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारे एचपी टेट, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, कमीशन, जेबीटी, पटवारी, एचपी एसएससी, एसएससी फर्दर काफी ज्यादा हमारे कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारी ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप और इंफॉर्मेशन या क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर 8894594592 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ये था टॉपिक हमारा, दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये वो केमिकल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल, इनहिबिट भी करते हैं, जो कि हमने बेसिकली 5 तरह के पढ़े, और अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह के हार्मोन्स का रोल होता है, क्या उनका बायो एसे है, क्या साइट ऑफ सिंथेसिस है, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, क्या उनके प्रिकर्सर्स हैं, और बेसिकली हमने लास्ट में उनके रोल्स के बारे में पढ़ा। आप हर एक हार्मोन्स को उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। सबसे पहले उनकी डिस्कवरीज, फिर बायोएसे टेस्ट, साइट ऑफ सिंथेसिस, प्रिकर्सर, एग्जांपल्स, और फाइनल उनके रोल्स के बारे में पढ़ना है। रोल्स पर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो जिब्रालिक एसिड है उसमें जो वो उस डिजीज के ऊपर काम कर रहे थे, बैकेंड डिजीज या फुलिश डिजीज, उसके ऊपर तो काफी बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो ये थी वीडियो ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की। दैट्स इट, थैंक यू।